नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक के अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की चर्चा कर रहे हैं। वार्षिक परीक्षा में जो अधिभार है वो 1 अंक के 2 प्रश्न है, 2 अंक के प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला हमारा प्रश्न है, कुल मिलाकर 4 नंबर का ये पाठ है और यहाँ पे कुछ आकृतियाँ हमें दी जा रही हैं। इन आकृतियों में हमें बताना है कि कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियों की हमें चर्चा करनी है, जिनके आधार भी समान है। यहाँ पहली दूसरी ये आप देख पा रहे हैं आकृति, तीसरी चौथी और पांचवी छठी यहाँ पे आकृतियाँ दी जा रही है। इसका जो ब वाला ऑप्शन है सही है, मतलब पहली तीसरी और पांचवी जो आकृति है हमारी, पांचवी तीसरी और पहली आकृति, इनके आधार भी एक ही हैं और 2 समांतर रेखाओं के बीच में ये खींची गई है। अगला जो प्रश्न है, एक त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले कितने भागों त्रिभुजों में विभाजित करती है? तो इसका उत्तर है 2। माध्यिका उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तीसरा सही विकल्प है, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले कितने त्रिभुजों में बांटते हैं? तो वो बांटते हैं 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है, हम कहेंगे आधा होता है। सत्य और असत्य लिखिए। दूसरा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब का गुणनफल होता है, ये हमारा सत्य है। एक ही आधार या बराबर आधारों वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्र के जो क्षेत्रफल है बराबर होते हैं, सत्य है। 2 सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होते हैं, ये असत्य है हमारा। एक आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग से संबद्ध किसी मात्रक में एक संख्या होती है, तो ये हमारा ऑप्शन सत्य है। इसके बाद हम बात करें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक ही आधार या बराबर आधारों वाले बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही में स्थित होते हैं। रिक्त स्थान में आ जाएगा समांतर रेखा। एक ही आधार या बराबर आधार वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज में होते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है, 1/2 होता है, आधा होता है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज किसके बीच स्थित होते हैं? तो हम कहेंगे एक ही समांतर रेखाओं के बीच। दूसरा है, यदि P और Q और क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं, तो क्या APB का क्षेत्रफल और BQC का क्षेत्रफल एरिया में क्षेत्रफल बराबर होंगे? तो हम कहेंगे कि ये बराबर होंगे। हाँ, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप में खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? तो हम कहेंगे ये 3 भागों में विभाजित हो जाएगा, 3 भागों में। त्रिभुज ABC में BC आधार तथा AB शीर्ष लंब है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र के रूप में व्यक्त कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार मतलब BC गुणित ऊंचाई जो कि शीर्ष लंब है, ऊंचाई मतलब हमारा शीर्ष लंब AB, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इस तरह से एक शब्द के उत्तर। 2 नंबर के प्रश्न की बात करें। दी गई आकृति है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, देख रहे हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE लंब DC, AE इस DC पर क्या है? लंब है। और CF लंब AD, CF जो है हमारा AD पर लंब है। यदि AB बराबर 16 है, AB हमारा कितना है? ये AB हमारा है 16। AE 8 है, ये AE हमारा जो है 8 है। CF 10 सेंटीमीटर है, CF जो ये लंब है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। तो हमें AD याद करना है, ये AD जो हमें याद करना है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि हम देखें, चूँकि AE लंब DC हो, यदि AE लंब DC को यदि हम लें तो हम कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा AB
ए बी गुणित ए ई। इस स्थिति में क्षेत्रफल का सूत्र हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल काय का, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नंबर 1। इसी तरह से यदि सी एफ लंब ए डी हो तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ए डी आधार गुणित सी एफ, ये हमारा क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और चूंकि दोनों ही क्षेत्रफल के सूत्र हैं तो हम कहेंगे कि ए बी गुणित ए ई जो है वो ए डी गुणित सी एफ के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास जो मान है सब रख देते हैं। हमारे पास मान है ए बी का 16, ये 16 लिख देते हैं। ए ई का मान है 8, ए डी का मान हमें पता नहीं, ए डी ऐसे ही लिखा रहने दो, और सी एफ जो है 10 है। इसे सरल करें तो ए डी बराबर मिलेगा 16 का गुणा कर लेंगे 8 में 128/10, तो इससे हमें हल करने में मिलेगा 12.8 सेंटीमीटर। इस प्रकार ए डी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। पी और क्यू प्रश्न क्रमांक 6 है, क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं डीसी एडी पर स्थित बिंदु है। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल ए पी बी और बी क्यू सी आपस में बराबर है। सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण करते हैं। देखिए हमारा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, ये ए बी सी और ये डी है, ठीक। अब वो आपसे कहता है कि डीसी और एडी भुजा पर पी और क्यू है, तो डीसी पर हमारा मान लेते हैं ये पी है, और एडी भुजा पर क्यू है, ठीक है। अब हम क्या करें कि इनको मिला देते हैं, क्यू को सी से क्यू सी, और इसी तरह क्यू को बी से क्यू बी, पी को ए से और बी से हमने मिला दिया। अभी देखिए कि त्रिभुज ए पी बी जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखाओं ए बी के मध्य स्थित है। ये एक ही आधार ए बी और समांतर रेखाओं के मध्य डी सी के मध्य स्थित है। तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में क्षेत्रफल ए पी बी बराबर 1/2 क्षेत्रफल ए बी सी डी, समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाता है। इसलिए बी क्यू सी और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की यदि बात करें तो बी सी, यहाँ बी सी और एक ही समांतर रेखा ए डी के मध्य स्थित है। तो जिस प्रकार समीकरण 1 है, इसी प्रकार हम कहेंगे कि क्षेत्रफल बी क्यू सी जो है हमारा 1/2 क्षेत्रफल ए बी सी डी के बराबर हो जाता है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से चूंकि ये 1/2 समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा के बराबर है, तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 1 व 2 से जो क्षेत्रफल हमारा है ए पी बी, ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बी क्यू सी के, और ये हमें सिद्ध करना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं के मध्य बिंदु, दर्शाइए कि जो क्षेत्रफल ई एफ जी एच है वो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसीडी जो है उसका आधा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एबीसीडी चतुर्भुज आपको बनाना है, उसके मध्य बिंदुओं पे आपको ई एफ जी इस तरह से दिखा देना है, और हमें सिद्ध करना है। हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण नंबर, इसको एक नाम दे देंगे। मैं यहाँ पे छोटा वीडियो बनाने की दृष्टि से आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप इसको वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, यहाँ पर यदि दी गई आकृति एबीसीडी में एक चतुर्भुज है और बी जो है वो एसी के समांतर है, बी ई, ये बी हमारा और ये एसी क्या है, परस्पर समांतर है। इस प्रकार बढ़ाई गई बी बढ़ाई गई डी सी को ई पर मिलती है, डी सी को कहाँ मिलती है, ई पर मिलता है। और इसमें हमको बताना है कि दर्शाइए कि ए डी क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर लाके दिखाना है। तो इस तरह से यहाँ पर इसे भी ध्यान से हमने हल करने का प्रयास दिखाया है आपको, स्क्रीनशॉट आप लेकर के इसे देख लेंगे।
नवा प्रश्न जो हमारा है ABCD में ई जो है AD का मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल BED 1/4 ABC, इसका जो त्रिभुज देख रहे हैं आप यहाँ पे ABC का 1/4 हमको लाके दिखाना है BED को। जो सिद्ध करना है वो दिया है, वो बना करके इस तरह से इसको भी आप उतार लेंगे, है ना। दिए 10वां सवाल देखें, दी गई आकृति में ABCD जो है AD माध्य का है, ये वो कोई बिंदु है, दर्शाइए कि आपको दोनों क्षेत्रफल बराबर लाके दिखाना। तो 10वां सवाल भी इसी तरह से, ऐसे ही 11वां प्रश्न भी आप करेंगे, 12वां करेंगे। इस तरह से छोटा वीडियो बनाने की दृष्टि से मैंने इसको इस तरह से करवा दिया है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।